नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, सुबह की वीडियो बनाने का मन था कि आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो कट ऑफ पे बढ़ाएं, लेकिन किसी वजह से मैं आउट ऑफ स्टेशन था, तो ये वीडियो बनाने में थोड़ा मेरे को टाइम लग गया। लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। इंग्लिश में ये कहावत भी है। तो साथियों, एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे ही कुछ साथी और हम जैसे ही टीचर हैं वो बता रहे हैं कि 70 प्लस जाएगी, यानी कि जिसके 70 या 68 या 69 क्वेश्चन ठीक हैं, यानी कि उनके इतने क्वेश्चन ठीक हैं तो ही उनका सिलेक्शन होगा। तो साथियों, मैं आपको एक जनरल सा आइडिया दे दूं कि मैंने आपको बताया है, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। देखो, ये मानते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन इतना ऊपर नीचे नहीं होगा। जैसे कि मैं भी एक छोटा चैनल ज़रूर है, लेकिन 200-400 कैंडिडेट हमसे वो जुड़े हुए हैं। और जब वो मुझे कॉल करते हैं और मुझसे कुछ डाउट अपना क्लियर करते हैं, तो सबसे पहले मैं कैटेगरी और मार्क्स ही पूछता हूँ उनके, ताकि मेरे को उनका आइडिया लग सके और वही इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुँचा सकूँ। तो साथियों, आज तक का रिकॉर्ड है, जब से एग्ज़ाम हुआ है किसी साथी ने मुझे 68 से ऊपर नहीं बताए। स्कोर रहा 59, 60, 61, 62, 63 और 64। यहाँ तक मार्क्स सबसे अधिक कैंडिडेट ने बताए हैं। मेरे पास करीबन ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 200-300 कैंडिडेट की कॉल आती हैं और जो लिंक में है, लेकिन उनके मार्क्स यहाँ तक ही हैं। यहाँ तक ये वाला भी कैंडिडेट 1 या 2 हो सकते हैं। इसके अलावा 70 वाला कैंडिडेट तो अभी तक मेरे ध्यान में कोई भी नहीं है। तो साथियों, मैं आपको कैसे कह दूं कि 70 क्वेश्चन वाला, यानी कि 70 क्वेश्चन या 68 क्वेश्चन है, उसका सिलेक्शन होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। किसी तरीके से भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे कम मार्क्स हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर साथियों, ये बात इसलिए भी बताई गई है, कई बार हम जल्दबाजी में आके नुकसान भी कर लेते हैं अपना। जो साथी यहाँ बैठे हैं 59 पे, 60 पे, 61 पे और 62 पे, अब जो साथी यहाँ है, जैसे ही उन्हें पता लगा कि कट ऑफ तो 68, 69 या 70 जाने वाली है, तो वो सभी साथी क्या करेंगे, 5 मार्क्स जो चाहे एक्सपीरियंस के हैं, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक है, वो लेने की कोशिश करेंगे, चाहे कुछ भी हो। सभी जानते हैं कि जॉब हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन किसी को मिसगाइड करना या कुएं में धकेल देना ये गलत है। ये इसलिए साथियों कह रहा हूँ, जैसे ही ये आप 5 नंबर लेने की कोशिश करोगे, आपके ऊपर सीधा 420 लगेगी। 420 का मतलब है आप उस होड़ से, उस जो आपको सिलेक्शन दे सकते थे ये मार्क्स, यहाँ आपका सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही आप ये 5 मार्क्स लोगे, यानी कि जिस भी तरीके से लोगे, हम सबको पता है कि ये 5 मार्क्स कैसे मिलने वाले हैं, तो आप इस लाइन से बाहर हो जाओगे, आप रेस से। और जिन व्यक्तियों के 57, 58, 59 है, उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आना है। जिन साथियों के यहाँ मार्क्स है वो थोड़ा दिल थाम के रखो, और किसी भी गलती से ये 5 नंबर, अगर आप देखो, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो, अगर आप सोशियो इकोनॉमिक वीक हो, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक रूप से आप वीक हो, तो 5 नंबर आप 100% क्लेम करें। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो कैंडिडेट 100 या 150 हो सकते हैं जो ये 5 नंबर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो कट ऑफ आपकी यहीं रहने वाली है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो अधिकतर साथी इसके बाद भी 1600, 200 कैंडिडेट ले भी लेते हैं, तो भी 1600 कैंडिडेट बच जाते हैं। अगर वो ये मार्क्स लेने की कोशिश करेंगे तो सीधा उनके ऊपर 420 बढ़ने वाली है, और इसको लेते ही वो इस वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे, जो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ साथियों, बाकी आपका अपना मन है। एक कहावत है, सुनो सबकी करो मन की, गिव योर ईयर टू ऑल बट टर्न टू नन, गिव टू योर ईयर टू ऑल बट टंग टू नन, यानी कि सुनो सबकी करो मन की। ये आपको देखना है, अभी तो सिर्फ ये संग्राम शुरू हुआ है,
ये बैटल है जो फाइट वाला शुरू हुआ है, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है और आपकी मर्जी है। मैं नहीं कहता आप मार्क्स छोड़ो, मैं तो सीधी सी बात बता रहा हूँ, अगर आपके 5 नंबर बनते हैं तो आपको नहीं छोड़ने हैं, लेने हैं। लेकिन जब इन साथियों को कहा जा रहा है कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी भी तरीके से वो साथी इनको 5 नंबर लेने की कोशिश करेंगे और सीधा 420 लगेगी और आप रेस से बाहर होने वाले हो। तो अब आप पे है वो सारी बातें। आप अब बच्चे तो हो नहीं कि आपको ये समझाई जाए, इतने मैच्योर हो कि अगर आपको पता है कि ये सरकार कैसी है, ट्रांसपेरेंसी चलने वाली है, भर्ती क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट एक भर्ती होने वाली है, लेकिन आप अगर वैसा क्लेम करोगे तो कहीं ना कहीं आपको समस्या आने वाली है। जबकि आपका 60, 62, 63, 64, 65 पे सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपने वो 5 नंबर छुए तो आपको नुकसान हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है। थोड़ा सा आपको आइडिया दिला देता हूँ। जैसे कि टोटल डीवी कैंडिडेट की बात करें तो हमारे 5571 हैं। सभी जानते हैं 5571 साथियों का डीवी के अंदर नाम आया है कि इसके अंदर कोई भी पूछने वाली या कहने वाली बात नहीं है। दूसरा, टोटल पोस्ट अगर इंग्लिश की बात करें तो 1751 है, प्लस में 46 और खाली हो रही है, यानी कि करीबन हम माने तो 1800 पोस्टें हैं। आप सभी जानते हो। और हर कैटेगरी में हर व्यक्ति के लिए 3 का फाइट रहेगा, यानी कि 3 में से 1 का सिलेक्शन आपको देखने को मिलने वाला है। और कंपटीशन है वो भी 3 गुना है। तो यहाँ आपको बता देता हूँ, जैसे जनरल की 630 है और ईएसएम की 123 है, अगर टोटल करें तो ये 753 हो जाती हैं और डबल करेंगे तो 2395 कैंडिडेट हैं। यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर 2395 ऐसे कैंडिडेट हैं जो जर्नल के अंदर आते हैं। जो 5 इसके अंदर आप जानते हो 55 वाले भी हैं, 56 वाले भी हैं, 57 वाले भी हैं, 58 वाले हैं, 60 वाले हैं और 68 वाले हैं। 70 वाले नहीं कहूँगा, बहुत ही कम कैंडिडेट है। हो सकता है 5% या 10% मान लो। 1800 का अगर आप 10% मान लो तो भी 180, यानी कि ये एक में नहीं कह रहा, मैं सभी कैटेगरियों को मिला के कह रहा हूँ कि 180 कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जो 1800 के अंदर क्या हो कि वो 70 वाले हों। मेरे को तो मिले नहीं है, बाकी आप कोई चैनल देखते हो उनको मिले होंगे ये 70 वाले, जिससे उन्होंने बातचीत की है और ये आंकड़ा निकाला है कि क्वेश्चन आपके 70 या 67, 68 ठीक होने चाहिए, फिर आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि आप चाहते हो कि 5 नंबर वो ले और जैसे ही 5 नंबर ले आपका काम बन जाएगा। आपको पता है, आगे मुझे उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ए वर्ड टू द वाइस कहावत बहुत बताऊँगा आज, क्योंकि ये वर्ड टू द वाइस समझदार को इशारा ही काफ़ी है साथियों। बाकी आपने देखना है, वो आप पे है। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ हर चीज़ का कि 2395 यानी कि 2400 कैंडिडेट कर लो आप जो जर्नल के हैं और यहाँ है, और हर तीसरा कैंडिडेट में से 1 लगना है। 3 कैंडिडेट में से 1 का सिलेक्शन होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 70 वाले हो? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि जैसे हमारी 630 और यहाँ कर लो 700, 750 पोस्टें कर लो, 753 पोस्टें है जैसे, तो हो सकता है कि यहाँ पे 200 कैंडिडेट ऐसे मिल जाए। 200 कैंडिडेट ऐसे मिल सकते हैं जिनके 68, 65, 66 क्वेश्चन ठीक हों, और लो उस भाई की भी मान लो 70 वाला हो, तो सारे थोड़ी होंगे 70 वाले यार जर्नल में। सभी जगह हैं, वो तो इंटेलिजेंट बच्चे हर क्लास में होते हैं, हर कैटेगरी में होते हैं। तो मान लो 200 बच्चों का टॉप में सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद भी साथियों 753 है, घबराना नहीं है। 553 फिर भी रहेगी, और भी ज़्यादा मान लो 50 और मान लो 500 वैकेंसियाँ बहुत होती हैं। चुन चुन के आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि 57, 58, 59, 60, यहाँ तक 61, 62, 63 और चलो 5700 ज़्यादा चला गया। लेकिन इस सीरीज़ में 60 वाली सीरीज़ में प्लस 1-2 नंबर 60 से नीचे भी आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। मैं नहीं कह रहा ये, आप भी खुद एक टीचर हो, दिमाग रखते हो। देखो मैंने बार बार बताया, सुनो सबकी करो मन की। यहाँ से ये आइडिया इसीलिए आपको दे रहा हूँ
कि आप खुद एनालाइज करो। ये कोई मैं अपने घर बैठ के मैंने नहीं बनाया है, आप जैसे साथियों का ये आइडिया है और हर जो टीचर है वो ये इस आइडिया को जानता है और किसी साथी को पता नहीं है, तो उसकी आंखें खोलने के लिए ये वीडियो बनाया है। और सभी मेरे लिए तो सभी यूट्यूबर और आप सभी साथी हो, मेरे तो सब मित्र हो, सभी भाई बहन जैसे हो, लेकिन मैं ऐसी द्वेष भावना नहीं रखता कि ऐसी कोई मैं वीडियो बना दूं जिससे आपको नुकसान हो। क्योंकि जैसे ही पता लगेगा कि 70 जारी है तो आप 5 नंबर लोगे कैसे न कैसे 5 नंबर की ओर बढ़ोगे, और वहाँ जाते ही आपका पता है क्या होना है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप BCA की देखो 244 पोस्टें हैं, उसमें 36 ESM की है, 280 है, तो हो नहीं सकता कि 280 वाले कैंडिडेट भी सारे 70 वाले हो। इसमें भी 62 वाले भी हैं, 63 वाले भी हैं, 65 वाले भी हैं, 60 वाले भी हैं, तो यहाँ भी मिक्स लगने वाले हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हर 3 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। BCB में 141 पोस्टें, 52 ESM की, 193 है, टोटल 612 हैं। कितनी ज़्यादा है देखो, 892 और 612, देखो कितने कैंडिडेट हैं, तो 3 गुना। लेकिन पोस्टें देखो, पोस्टें भी कम नहीं है, इतने के अंदर हो नहीं सकता कि 70 वाला ही हो। सारी कैटेगरियाँ मिक्स है, सभी का सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 200 कैंडिडेट ऐसे हों जिनके 65 हो, प्लस में 5 और हो जाए तो 70 हो जाएंगे, लेकिन इतना जल्दी 200 कैंडिडेट को ये 5 मार्क्स भी मिलने वाले नहीं हैं। और उसके बाद SC की देखो, SC वाले 315 हैं, प्लस में 35 ESM की है, 350 टोटल पोस्टें हैं, तो 1115 के करीबन 1100 मान लो आप कैंडिडेट हैं, और 3 गुना है, तो हर तीसरे कैंडिडेट का सिलेक्शन इसके अंदर भी देखने को मिलेगा। फिर EWS की 175 है, 3 गुना करते हैं तो 557 है। टोटल वैकेंसी हमारी 5571 इस प्रकार बांटी गई है, यानी कि 5571 जो हमारी है, जो DV आया है वो इसी प्रकार हर कैटेगरी का क्या है साथियों, डबल है। वो तो हमने शायद पहले भी कई बार जिक्र कर लिया है कि 3 गुना है, तो 3 गुना ये तो नहीं है कि एक कैटेगरी से लिया गया है, सभी कैटेगरी का क्या लिया गया है, 3 गुना साथियों यहाँ लिया गया है, 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ 70 वालों का ही यहाँ आपको देखने को मिले। और मैं फिर आपको बताता हूँ कि एक्सपीरियंस वाले, आपको पता है हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है, HSC ने क्लियर कर दिया है कि नो एक्सपीरियंस। अब आपको सारी बातें मैं नहीं बता सकता, यहाँ ये YouTube चैनल है, पब्लिक हर बात नहीं की जाती। एक्सपीरियंस किसी का मान्य नहीं हो रहा, यानी कि कोई भी ऐसा साथी नहीं है। हो सकता है 50-60 व्यक्ति आपको एक्सपीरियंस वाले मिले, जिनको एक्सपीरियंस का साथियों क्या मिल जाए, बेनिफिट। बाकी सभी साथी हैं उनको वो लगेंगे तो इसी कट ऑफ पे। इसके अलावा अगर 180 की इनकम वाला कहें या नो गवर्नमेंट जॉब वाला कहें, तो इसके अंदर भी नो गवर्नमेंट जॉब है, उसके अंदर भी करीबन आपको 100 या 150 साथी मिल सकते हैं। करीबन मिला के आगे देखते हो तो 200 साथी ऐसे हो सकते हैं जिन्हें या तो एक्सपीरियंस का बेनिफिट हुआ हो या कैटेगरी का। बाकी 1500 कैंडिडेट फिर भी बच जाते हैं, 1500 ही क्या 1600 बच गए साथियों, 1800 पोस्टें हैं। तो 1600 के अंदर क्या आपको लगता है कि 70 वाले का ही होगा, तो क्या 65 वाले का ही होगा? तो यहाँ आपको बता दिया 60 प्लस जिसके भी है, इसके नीचे भी मैं कह रहा हूँ 59 58 हो सकता है, लेकिन 60 प्लस जिसका स्कोर है वो अभी भी रेस में है, सेफ है, वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप ऐसे ये गलतियां नहीं कराओगे। तो आपको मैंने अच्छी तरह बता दिया, ये चीज़ आपको क्लियर कर दी है कि आपको 5 नंबर की तरफ नहीं दौड़ना है। जैसे ही पता लगा बच्चों के कि 70 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, यूट्यूब पे तो हड़कंप मच गए। पीपल्स आर हरीड हेयर एंड देयर, यू कैन सी द हसल एंड बसल ऑन द यूट्यूब पे भगदड़ मच गई है कि ये 5 नंबर कैसे ले, तो ये ले लो, काम तमाम हो जाए, ये लेते काम खत्म, गेम खत्म है आपकी। तो वो आपको देखना है, मैंने बार बार कह रहा हूँ जेन्युइन वो लो, बाकी इसके चक्कर में नहीं आना। बाकी 1-2 दिन में क्लियर भी कर दूंगा कि जांच कैसे हो रही है, वो भी आपको बता दूंगा। थोड़े आंकड़े आ जाए फिर आपको बताएंगे कि जांच कैसे हो रही है, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा और आप क्लियरली सोच पाओगे कि लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। ठीक है, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप भी सोच सकते हो कि मैंने बताया 1600
फिर भी सीटें रह जाती है। 200 सीटों पर अगर कोई बेनिफिट एक्सपीरियंस का या सोशियो इकोनॉमिक का ले लेता है तो 1600 सीटें फिर भी आपके पास रह जाती है। क्या आपको लगता है, आप कमेंट करके बताना, क्या आपको लगता है 1600 के अंदर भी 70 क्वेश्चन वाला लगेगा, 65 वाला लगेगा, क्या उसमें 61-62 वाला नहीं आएगा? तो साथियों ये मैंने आप पे छोड़ दिया है, मेरे कहने से सारी बात नहीं होती। मैंने तो जो चीज़ें भर्ती के अंदर है वही चीज़ें आपको क्लियर की है। और मैं इतना डिटेल में इंग्लिश का कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ और ज़्यादा उसी को पता होता है। ए वियरर नो वेयर द शू पिंचेस, ये कहावत अच्छी तरह आपने सुनी होगी। ए वियरर नो वेयर द शू पिंचेस, यानी कि जो जूते पहनता है उसे ही पता होता है कि उसका जूता उसको कहाँ काट रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो इस भर्ती में ज़्यादातर शामिल है या इस भर्ती को एनालाइज कर रहा है उसको ज़्यादा बातें पता होती है, और जिसने बहुत सारी भर्तियाँ देखी हो, अनुभव भी कोई चीज़ होता है। बाकी साथियों आपका अपना डिसीजन है, आप कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा वीडियो लगा, क्या कुछ दम है इस वीडियो में, इस बात में। अगर कुछ दम लगे तो ही आप देखोगे। देखो आज अगर आपको ये गलत इन्फॉर्मेशन दे दें, और ये तो है नहीं कि इसी के सहारे चलना है, कल को आपको तैयारी भी करवानी है, आप और भी एजुकेशनल वीडियो देखते हो, कोई सारा दिन कट ऑफ का तो काम है नहीं, और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसमें आपको ग्रामर भी करानी है, लिटरेचर भी कराना है, सिर्फ ये काम नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि साथियों को मुश्किल से शांत करते हैं और कोई न कोई न्यूज़ या ऐसा अपडेट आ जाता है तो साथियों के दिलों के अंदर उनकी धड़कन तेज कर देता है, खलबली मचा देता है। तो साथियों शांत रहो, मैं तो कहूँगा बी काम, आप कूल रहो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से प्यारी साफ़ सुथरी भर्ती होने वाली है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। टिल देन साथियों टेक केयर।